दहशतगर्द ग्रुपों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक। मईशत की बहाली के लिए पेश की जाने वाली तजावीज़ भी मंजूर। किसी को मुआशी अदम इस्तेहकाम लाने की इजाज़त नहीं होगी। डॉलर की स्मगलिंग हर सूरत रोकी जाएगी। तमाम इदारे मुल्क की मईशत के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, फौज और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। MQM की हल्का बंदी पर धमकी, विफाकी हुकूमत हिल गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म हरकत में आ गए। शहबाज शरीफ का MQM क़यादत और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से राब्ता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वफाकी वज़रा का वफ्द हंगामी तौर पर कराची पहुंच गया। जो भी कोalition पार्टनर्स हैं, PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो वफाक में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है मेंबर्स जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब सदर जरदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले, इत्तेहादियों की तमाम बातें पूरी होनी चाहिए। MQM को नाराज नहीं करना चाहते। ये MQM पाकिस्तान की रेड लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मैंने बात की है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ कि अफ़ाम व तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए। हल्का बंदियां MQM पाकिस्तान की रेड लाइन है। पीपल्स पार्टी को इस पर फैसला करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का हल्का बंदियां ठीक करने का मुतालबा। कहते हैं रोशनियों का शहर मुजरिमों का गढ़ बनता जा रहा है। शहरियों के दिल सड़कों की तरह टूट चुके हैं। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि 1 साल से सियासी इंतशार फैला रखा है। नून लीग का यूटर्न या नई हिकमत अमली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। स्पीकर की बजाय वज़ीर आला के खिलाफ एतमाद के वोट पर फोकस। स्पीकर सिप्तान खान ने इजलास 11 की बजाय 9 जनवरी को तलब कर लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। एतमाद के वोट का मामला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के लिए नई मुश्किल। MPA सैयदा ज़हरा नकवी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगी। MWM का ऐलान। वज़ीर आला के बाज़ इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इतने पैसे कहां से आए? पंजाब हुकूमत की आला शख्सियत के मुबैना फ्रंटमैनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। मशकूक ट्रांजैक्शन से खातों में पैसे की मुंतकली। FIA हरकत में आ गया। पंजाब असम्बली के नायब कासिद कैसर, इरम अमीन और अरशद इकबाल के खिलाफ तहकीकात। वज़ीर आला पंजाब का शाहाना अंदाज। जहाज के बाद अब पंजाब हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी। हेलीकॉप्टर भी 3 माह के लिए किराए पर लिए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ से ज़ायद के फंड मंजूर। हुकूमत किराए पर जहाज लेने के लिए 12 करोड़ मंजूर कर चुकी। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 9 जनवरी को जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने का फैसला। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख पर गौर। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान की मुशावरत से होगा। PTI झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा, हमें इंतखाबात से कोई खतरा नहीं, इंतखाबात लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, रातों रात इलेक्शन मुमकिन नहीं था। मुल्क की माशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान माहिर मईशत बनकर लेक्चर दे रहे हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद, कहती हैं पीटीआई की नाकाम और बदतरीन पॉलिसियों की वजह से मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा लाहक हुआ। इमरान हुकूमत ने IMF से मुल्क की तारीख का बदतरीन मुआहदा किया और जाते जाते इसकी भी खिलाफ वर्जी की। मुतनाज़ ट्वीट केस में सेनेटर आजम सवाती की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट तलब कर रखी है। लाहौर में आटे का बहरान। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स भी खाली हो गए। शहरी आटे की तलाश में दरबदर। ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ। अंग्रेजी नाश्ता भी महंगा हो गया। डबल रोटी का छोटा पैक 10 और बड़ा पैक 20 रुपए तक महंगा। गर्म मसालाजात की कीमत 10 रुपए फी डब्बा बढ़ गई। एतमाद के वोट का मामला। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के लिए नई मुश्किल। MPA सैयदा ज़हरा नकवी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगी। MWM का ऐलान। वजीर आला के बाद इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इतने पैसे कहां से आए? पंजाब हुकूमत की आला शख्सियत के मुबजना फ्रंटमैनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। मशकूक ट्रांजैक्शन से खातों में पैसे की मुंतकली। FIA हरकत में आ गया। पंजाब असम्बली के नायब कासिद कैसर, इरम अमीन और अरशद इकबाल के खिलाफ तहकीकात। नए साल के पहले कारोबारी रोज मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 3,300 रुपए इजाफे के बाद 1,87,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,829 रुपए इजाफे के बाद 1,60,494 रुपए हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की हुक्मरानी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक सफर ममनू। लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी धुंध की वजह से बंद। एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मुतादिद परवाजें मनसूख, कई चक्कर काटती रहीं। ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई, बर वक्त न पहुंच सकी। हॉलीवुड की मार्वल सीरीज एवेंजर्स एंड हॉक आई के स्टार जर्मी रेनर हादसे में जख्मी हो गए। 2 मरतबा ऑस्कर्स के लिए नामजद अदाकार बर्फ हटाने के दौरान जख्मी हुए। एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक।